एक बार एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे और उनके 12 बच्चे थे और सभी लड़के। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, यदि हमारी 13वीं संतान एक लड़की है तो 12 लड़के मर जाएंगे ताकि उसकी संपत्ति महान हो और वह अकेले राज्य पर शासन करेगी। और निश्चित रूप से उन्होंने 12 ताबूत बनवाए, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और रानी को चाबी दे दी और इसे राज रखने को कहा। मेरी प्यारी माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसके बेटे ने उसको अकेले नहीं छोड़ा और इसलिए उसने उसे ताबूत दिखाए और स्थिति के बारे में भी बताया। जैसे ही वह बोली और रोई, उसके बेटे ने उसे दिलासा दिलाया, मेरी माँ, तुम रो मत, हम अपना ख्याल रख लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। अपने 11 भाइयों को साथ लेकर जंगल में जाओ। तुम में से एक को सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ना होगा। वहाँ चढ़ के तुम महल की ओर देखते रहो। अगर मैं छोटे बेटे को जन्म देती हूँ तो मैं एक सफेद झंडा उठाऊंगी। यदि मैं एक छोटी बेटी को जन्म देती हूँ तो मैं एक लाल झंडा उठाऊंगी। और फिर तुम्हें जितना हो सके उतना तेजी से भागना है। उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और वे जंगल में चले गए। एक एक करके वो नजर रखते थे। सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर मीनार की ओर देखते रहते थे। 11 दिन बीत जाने के बाद अब ये बेंजामिन की बारी थी। उसने देखा कि एक झंडा उठाया गया है। यह सफेद नहीं था बल्कि लाल ध्वज था। अब वे सभी मरने वाले थे। जब बाकी भाइयों ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गए और रो पड़े। क्या हम किसी लड़की की खातिर मौत को झेलने वाले हैं? हम शपथ लेते हैं कि हम बदला लेंगे। जहाँ भी हम कोई लड़की देखेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वे जंगल में गहराई में चले गए और उन्हें एक घर मिला जो खाली था। हम यहाँ रहेंगे। तुम बेंजामिन, तुम सबसे छोटे हो और सबसे कमजोर भी हो। तुम घर पर रहोगे और निगरानी रखोगे। हम जाएंगे और खाने की चीजों को प्राप्त करेंगे। इसलिए वे सब जंगल में चले गए और जो कुछ वे खा सकते थे उनका शिकार किया। उन्होंने बेंजामिन को वो सब लाकर दिया और अब उसे वो सब पकाना था। वे 10 साल तक छोटे से घर में एक साथ रहे, लेकिन समय उनके लिए जल्दी ही बीत गया। उनकी माँ ने जिस छोटी बेटी को जन्म दिया था वह अब बड़ी हो चुकी थी। उसका अच्छा दिल और सुंदर चेहरा था और उसके माथे पर एक सुनहरा सितारा था। एक बार एक बड़े सफाई के दिन उसने गंदे कपड़ों में 12 पुरुषों की कमीजें देखी और अपनी माँ से पूछा, ये 12 कमीजें किसकी है? ये पिताजी के लिए तो बहुत छोटी हैं। रानी ने भरे मन से उत्तर दिया, प्यारे बच्चे, वे तुम्हारे 12 भाइयों की हैं। क्या मेरे 12 भाई हैं? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। केवल भगवान ही जानते हैं कि वे कहाँ हैं। वे दुनिया में भटक रहे हैं। रानी फिर उसे ताबूतों के कमरे में ले गई और उसने उसे बताया कि ये सब कैसे हुआ। प्रिय माँ, रोइए मत, मैं जाकर अपने भाइयों की तलाश करूंगी। फिर वह 12 शर्ट लेकर घने जंगल में चली गई। वे पूरे दिन चली। शाम को छोटे घर में आ गई। वह अंदर गई और एक युवा बालक मिला जिसने पूछा, आप कहाँ से आई हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह चकित था कि वह कितनी सुंदर है और उसने शाही कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर एक सितारा भी था। मैं राजकुमारी हूँ और अपने 12 भाइयों की तलाश में हूँ। बेंजामिन ने देखा कि यह उसकी बहन थी और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। प्रिय बहन, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि हमें लड़कियां पसंद नहीं हैं और हर दिखने वाली लड़की को हम खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं खुशी से मर जाऊंगी अगर इससे आप सभी वापस आ सकते हैं तो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। यहाँ बैठो, जब तक बाकी सब नहीं आते मैं सब ठीक कर दूंगा। उस रात भाई शिकार से लौट आए और बेंजामिन ने उन्हें बताया कि उनकी बहन घर में है और उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने उस पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वे खुशी से भर गए। वह अब अपने भाइयों के साथ जंगल में रहती थी और घर के कामों में मदद करती थी।
उस घर के बगल में एक छोटा सा बगीचा था और उसमें 12 जादुई फूल थे। भाइयों को खुश करने के लिए उसने उन्हें वो 12 फूल देने का सोचा। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, उसके भाई 12 कौओं में बदल गए और वहाँ से उड़ गए। घर और बाग भी गायब हो गया। अब वे बेचारी लड़की घने जंगल में अकेली थी। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी है। मेरे बच्चे, तुमने ये क्या किया? तुमने 12 सफेद फूलों को क्यों तोड़ा? वो तुम्हारे भाई थे और अब वे हमेशा के लिए कौओं में तब्दील हो गए हैं। क्या उन्हें वापस पाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, बस एक ही रास्ता है और ये इतना मुश्किल है कि तुम उसे कभी नहीं कर पाओगी। तुम्हें पूरे 7 साल तक चुप रहना होगा, ना बोलना होगा, ना हंसना। यदि तुम एक भी शब्द बोलती हो तो कुछ नहीं हो पाएगा और तुम्हारे भाइयों को उस एक शब्द की वजह से मार दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा पाऊंगी। वह गई और एक लंबा पेड़ पाया और उसके शीर्ष पर चढ़ गई, जहाँ वह बिना बोले और बिना हंसे बैठी हुई थी। फिर उसने देखा कि एक राजकुमार जंगल में शिकार कर रहा है। उसके पास एक बड़ा कुत्ता था जो उस पेड़ की तरफ भागा जहाँ वो बैठी थी। वो उछला, भौंका और फिर भौंकता रहा। राजकुमार आया और उस सुंदर राजकुमारी को उसके माथे पर सुनहरे सितारे के साथ देखा और उसकी सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सर हिलाया। फिर वह खुद पेड़ पर चढ़ गया और राजकुमारी को नीचे लेकर आया। उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने साथ घर ले गया। उनकी शादी बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन दुल्हन ने तो ना बात की ना वह हंसी। वे कुछ वर्षों तक एक साथ वैसे ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार की माँ ने पूछा। राजकुमार की माँ, जो एक दुष्ट महिला थी, राजकुमार के पास गई। वह राजकुमारी के बारे में राजकुमार को अपशब्द बोलने लगी। तुम ये किस भिखारी को घर ले आए हो? कौन जानता है कि वह चुपचाप क्यों है? कुछ खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि अगर वह मुंह नहीं खोल सकती तो हंस तो सकती है। जो कोई हंसता नहीं है वह दुष्ट है। पहले तो राजकुमार इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन बूढ़ी औरत ने इतने लंबे समय तक उस पर दुष्ट बातों का आरोप लगाया कि राजा ने आखिरकार खुद को मना लिया और उसने उसे मौत की सजा सुना दी। प्रांगण में एक महान अग्नि को जलाया गया, जहां उसे जलाकर वह मार देना चाहता था। राजा अपनी खिड़की पर था और रोती हुई आंखों से उसे देख रहा था, क्योंकि वह अभी भी उससे प्यार करता था। आग उसके कपड़ों तक पहुंच चुकी थी। फिर 7 साल का आखिरी क्षण बीत गया। हवा में एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और 12 कौवे एक साथ उतरे। जब उन्होंने पृथ्वी को छुआ, यह उसके 12 भाई थे। उन्होंने आग को बुझाया और अपनी बहन को गले लगाया। अब जब वह अपना मुंह खोल सकती थी और बोल सकती थी, उसने राजा को बताया कि वह क्यों चुप रही और कभी नहीं हंसी। राजा ये सुनकर खुश हो गया कि वह निर्दोष है और वह सभी खुशी में एक साथ रहे। दुष्ट सौतेली माँ को अदालत के सामने लाया गया और उबलते तेल में जहरीले सांपों के साथ उसे वहां डाल दिया और फिर वह भस्म हो गई।